नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हुए एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। मिडिल ईस्ट में इस वक्त सन्नाटा भी है और तूफान भी। सन्नाटा इसीलिए क्योंकि सबकी नजर अगली चाल पर टिकी हुई, और तूफान इसलिए क्योंकि ईरान की मिसाइल ताकत को लेकर के जो दावे सामने आ रहे हैं, उन्होंने इजराइल और अमेरिकी दोनों के रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। सवाल अब यह है कि क्या ईरान वाकई अपनी मिसाइल जाकिर के दम पर पावर गेम बदल सकता है, और अगर एक साथ सैकड़ों या हजारों मिसाइलें दागी गई तो क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम यहां पर टिक पाएगा। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी कई बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च पैड पर तैनात कर दिया। दावा है कि इजराइल के 8 एयरबेस टारगेट पर लॉक किए गए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तेहरान की आक्रामक चेतावनियों ने पूरे क्षेत्र में तनाव जो है उसको बढ़ा दिया। ईरान के पास दोस्तों शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा एक नेटवर्क है। रक्षा विश्लेषकों के अनुसार ईरान के पास हजारों की संख्या में मिसाइलें मौजूद हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस मिसाइल की हो रही है वो है खुर्मशहर 4। ईरान का यह दावा है कि इसकी रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा फतह 2 को ईरान अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बता रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी रफ्तार मैक 15 तक हो सकती है। तो वहीं ये पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी अगर ये दाव पूरी तरह से सही निकल गया तो। सेजल 2 मिसाइल दोस्तों 2 स्टेज सॉलिड फ्लू टेक्नोलॉजी पर आधारित है। करीब 2500 किलोमीटर की इसकी रेंज रखी जाती है। सॉलिड फ्यूल होने के कारण इसे तेजी से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे जवाबी हमला बहुत ज्यादा कम समय में संभव हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठने लगता है दोस्तों कि आखिर इजराइल का डिफेंस सिस्टम कैसा है। अगर हम अब इजराइल की सुरक्षा की परत खोल दे तो हम आपको बताते चलते हैं कि इजराइल के पास आयरन डोम, डेविडस स्लीड और एरो जैसे मल्टी लेवल डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट को रोकने में प्रभावी माना जाता है। एरो सिस्टम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन रक्षा विश्लेषक ये मानते हैं कि कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% अभेद नहीं होता। अगर एक साथ बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलें छोड़ी जाए, जिसे सैचुरेशन अटैक भी कहा जाता है, तो सिस्टम पर इसका दबाव बढ़ सकता है। यही रणनीति अपनाने की चर्चा ईरान को लेकर के होने लगी। अमेरिकी ठिकाने भी इस पर निशाने पर है। हम आपको बता दें दोस्तों कि ईरान की चेतावनी सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी कथित तौर पर टारगेट लिस्ट में अब शामिल है। शाहब 3 मिसाइल, जिसकी रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर के बीच मानी जा रही है, लंबे समय से ईरान की स्ट्राइक क्षमता का हिस्सा है। जुल्फिकार मिसाइल करीब 700 किलोमीटर रेंज वाली मोबाइल लॉन्चर से दागी जा सकती है, जिसे खासतौर पर क्षेत्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रख करके विकसित किया गया है। और हम आपको आगे बताते चले कि अगर इन मिसाइलों का इस्तेमाल हो जाता है दोस्तों, तो ये न केवल सैन्य ठिकाने बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इससे यहाँ बड़ा सवाल ये हो गया है दोस्तों कि क्या ईरान वास्तव में मिसाइल को दागेगा या फिर ये रणनीतिक दबाव की राजनीति। क्योंकि अक्सर युद्ध से पहले ताकत का प्रदर्शन किया जाता है ताकि विरोधी को बातचीत की मेज पर लाकर रख दिया जाए। ईरान ये संदेश देना चाह रहा है कि वो घेराबंदी से नहीं डरता। वहीं अगर हम अमेरिका और इजराइल की बात कर ले तो अमेरिका और इजराइल भी सैन्य तैयारियों के साथ मौजूद, यानी दोनों पक्ष के पास ताकत है। लेकिन फैसला इस बात पर होगा कि कौन पहले ट्रिगर दबाता है या फिर कौन पहले बातचीत का रास्ता चुन लेता है। अगर मिसाइलों की बौछार होती है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित रहने वाला तो नहीं। तेल की कीमत, वैश्विक बाजार और दुनिया की अर्थव्यवस्था, सब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि असर अब पड़ने भी लगा है। तो क्या ईरान की मिसाइल ताकत गेम चेंजर बनेगी? या इजराइल का डिफेंस सिस्टम इस चुनौती को झेल पाएगा, या फिर आखिरी वक्त पर कूटनीति इस संकट को टाल पाएगी? आप इस बढ़ते सैन्य ताकत को आखिर कैसे देखते? युद्ध की उल्टी गिनती या फिर शक्ति प्रदर्शन की रणनीति? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर लिखिएगा। मिलूंगे मैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।